हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं नीतीश, अमन, गौरव, सोनू, मनीष? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, सभी को मेरी आवाज आ रही है। तो हमने 73 क्वेश्चन कर लिए हैं अपने फॉर्मूले पे बेस्ड, और आज जो है 74 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है ना? मैंने पहले बोल दिया कि अब जो है सवालों का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हम 70-72 सवाल कर चुके, तो कोई मामूली बात तो है नहीं 70 सवाल सॉल्व करना। ठीक है? अच्छा, किसी बच्चे ने सवाल खुद से करने की कोशिश की घर पे और इसका आंसर आया हो? क्या किसी बच्चे ने सवाल करने की कोशिश की? जय हिंद भाई। घर पे कि इसका आंसर आया हो, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? आया दोस्तों? देखिए मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करिएगा। यहां से इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 दे रखा, आप यहां से x की वैल्यू निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू निकाल के यहां पे रखो, पावर 5 करो, पावर 4 करो, सॉल्व करो। आपको 3-4 महीने में आपका आंसर आ ही जाएगा। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि x की वैल्यू निकालें और यहां पे रखें मेरे दोस्तों, और फिर यहां पे रखा जाए कि यहां से x की वैल्यू निकालना, यहां से x की वैल्यू जो है एक्चुअली में इमेजिनरी आएगी, काल्पनिक। अच्छा, इस बात को समझने से पहले ऐसे तो हम कर नहीं सकते, एक बात समझिएगा। ठीक दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि x बराबर अंडर रूट 25 है, तो आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, x बराबर अंडर रूट 64 है, तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी? ये जवाब दीजिए। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा शशांक। अगर x बराबर रूट 64 है तो x की पावर क्या होगी? देखिए, एलजेब्रा में किसी सवाल में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है, भाई ये एक इक्वेशन है। आपको इक्वेशन समझ में आते? समीकरण क्या होता है? इक्वेशन मतलब समीकरण मेरे दोस्तों, जिसमें इक्वल का साइन आए, जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अगर x बराबर अंडर रूट 64 है तो x की वैल्यू क्या होगी? किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है, उस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उतने ही x की वैल्यू होगी। यहां x की पावर 1 है, तो x का एक ही मान आएगा। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है। रूट 64 का अंडर रूट 8 आएगा। रूट 64 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव होगा 8। तो जो बच्चे प्लस माइनस 8 बता रहे हो, पूरी तरीके से गलत है। अगर आपके सामने कभी भी ऐसी वैल्यू आती तो रूट 64 की वैल्यू 8 होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 64 है, तो x का मान क्या होगा? अगर एक्स स्क्वायर बराबर 64 है तो x की वैल्यू क्या होगी? यहां x की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है मेरे दोस्त, तो यहां 3 वैल्यू आएंगी, यहां 3 वैल्यू आएंगी मेरे दोस्तों। क्या होगी? यदि एक्स स्क्वायर बराबर 64 है तो x की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, 2 वैल्यू आएंगी, 2। x की हाईएस्ट पावर 2 है तो x की 2 ही वैल्यू आएंगी मेरे दोस्तों। अगर एक्स स्क्वायर 64 है तो ऐसी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 64 आएगा। तो आपका जवाब होगा, सर x की जगह प्लस 8 रखो, प्लस 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। x की जगह माइनस 8 रखो, माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। तो x की वैल्यू प्लस 8 भी है, माइनस 8 भी। आपको इन दोनों बातों में फर्क समझ आया? दोनों बातों में फर्क समझ आया? अगर आप 64 को इधर ले आएंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। 64 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 8 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो है तो तभी पॉसिबल है या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो। अगर मैं x माइनस 8 को जीरो करूंगा तो यहां से x की वैल्यू 8 आएगी, और अगर मैं x प्लस 8 को जीरो करूंगा तो x की वैल्यू माइनस 8 आएगी। तो आपने देखा कि आपने यहां पे वेरिएबल की पावर 2 किया तो x के मान भी 2 आए हैं। समझ में आया कि नहीं समझ आया? दोनों बातों में फर्क समझ में आया? इन दोनों बातों में फर्क है ना। अब समझिएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स क्यूब बराबर 64 है तो आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर एक्स क्यूब बराबर 64 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? यदि एक्स क्यूब बराबर 64 है तो एक्स का मान क्या होगा? देखिए बहुत सारे बच्चे उत्तर बता रहे 4। ध्यान से सुनेगा, अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ते, अगर हम अर्थमेटिक पढ़ते या ज्योमेट्री पढ़ते या लंबाई निकालते तो बिल्कुल सही एक्स की वैल्यू 4 हो जाती। लेकिन है एक्स की वैल्यू केवल 4 नहीं है मेरे दोस्तों। अगर एक्स क्यूब बराबर 64 है तो यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। तो दोस्तों एक्स के 3 मान निकल के आएंगे, एक्स के 3 मान निकल के आएंगे यहां से। एक्स क्यूब बराबर 64 है, अगर मैं 64 को इधर लाऊंगा तो एक्स क्यूब माइनस 64 बराबर 0 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 64 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 4 का स्क्वायर, 64 का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 4 का क्यूब, 64 का मतलब 4 का क्यूब। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यूब का। यहां से ए क्यू माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होगा यार, बोलो कि नहीं? ए क्यू माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्तों अगर मैं इसको जीरो करूंगा, अगर मैं दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो, अगर मैं या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा तभी तो गुणा करके जीरो आ सकता है। अगर x माइनस 4 को जीरो करोगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 4, यहां से x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई 4। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को जीरो करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को जीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो क्या? आपने 9th क्लास में सीरीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है? अगर आपके सामने कोई इक्वेशन इस फॉर्म की लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आपके सामने कोई इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई है तो x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यार तीन चीजें तो 9th की क्लास में हम अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं, 3-4 चीजें। एक तो हम न्यूटन का रूल पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ, एक हम आर्किमिडीज का लॉ पढ़ते हैं, और ज्योमेट्री में हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं, और ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ते हैं 9वीं क्लास में। यही 9वीं की सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है। क्या आपने ये सीखा है भी?
कोई नहीं, आ गया मैं, आ गया। अरे यार कुछ था। तो मेरे दोस्तों एक्स क्यूब बराबर 64 है, दे रखा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 0, यहां से ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी इक्वल टू 0। दो संख्याओं की गुणा 0 आ रही। अगर मैं इसको 0 करूंगा तो एक्स 4 आएगा। अगर मैं इसको 0 करेंगे तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे भाई? यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो आपका जवाब होगा सर माइनस का बी। भाई बी की जगह 4 है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करूंगा 16 माइनस 4ac करूंगा तो 64। 16 माइनस 64 माइनस का 48 अपॉन 2a का मतलब 2। तो ये आएगा। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं। तो x बराबर आएगा मेरे प्यारे भाई माइनस 4 को 2 से भाग करेगा माइनस का 2 प्लस माइनस। देखिए 48 का मतलब होता है 16 तिया 48, 16 तिया 48, ठीक है ना। 16 का अंडर रूट तो 4 आ जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ माइनस का 3, अंडर रूट ऑफ माइनस का 3। ये अच्छा, आप बोलोगे जी सर। अच्छा एक बात सभी लोग जानते कि अंडर रूट ऑफ -1 जो आयोटा होता है, भाई नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, तो एक इमेजिनरी नंबर हमने मान लिया। तो यहां से मेरे दोस्तों x बराबर मैं लिख सकता हूं माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, जो -1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा। -3 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा -1, तो अंडर रूट 3 आयोटा। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहां से x की वैल्यू जो है मेरे दोस्तों वही आई है, प्लस माइनस 16 3 48 हो जाएगा ना, 2√3 आएगा, 2√3 आयोटा आएगा। तो मेरे प्यारे भाई आपने यहां से देखा, ये कोई सवाल नहीं, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं मनीष, कि अगर किसी वेरिएबल की पावर, किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो x का 1 मान आया है। आप वेरिएबल की पावर 2 है तो x के 2 मान आए हैं। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर 3 है तो 3 ही मान आए। एक तो ये हो गया और 2 ये हो गए। प्लस माइनस, प्लस लोगे तो एक वैल्यू आएगी, माइनस लोगे तो एक वैल्यू आएगी। सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? 16 का रूट 4 होगा, लेकिन 2 से भाग भी कर दिया ना तो 2 हो जाएगा 37। यार ये 9th क्लास की बात है, कम से कम इनमें तो मत रो यार तुम लोग। सभी को मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों अगर x क्यूब बराबर 64 लिखा हुआ है, अगर x क्यूब बराबर 64 लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है, इसकी 3 वैल्यू आती हैं। एक वैल्यू तो होगी जी x बराबर 4, एक वैल्यू होगी माइनस का 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। ये आयोटा इमेजिनरी है। और एक होगा माइनस का 2 आयोटा। 3 वैल्यू होंगी मेरे दोस्तों। क्लियर है? एक तो रियल वैल्यू है जिसको हर कोई बच्चा देख सकता है, ये इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी काल्पनिक वैल्यू है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई आप अगर 4 का क्यूब करेंगे तो भी 64 आएगा। अगर आप इसका क्यूब करके देखना, इसका क्यूब भी 64 ही आएगा। अगर आप इस संख्या का क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब भी 64 ही आएगा। मेरे दोस्त समझ में आ रहा है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? x बराबर 3 वैल्यू आएंगी, एक तो 4, एक माइनस का 2 प्लस 2√3 आयोटा, -2 आयोटा। एक तो रियल वैल्यू है और ये 2 बाकी इमेजिनरी वैल्यू हैं। x का मान यहां से 3 निकल के आया है। ये तीनों वैल्यू ऐसी है कि इन तीनों का ही क्यूब करने पर 64 आएगा। आप 4 का क्यूब करो 64 आता है, आप इसका क्यूब करेंगे, इस वैल्यू का क्यूब करेंगे वो भी 64 आएगा, इसका क्यूब करेंगे मेरे दोस्तों वो भी 64 ही आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये मैंने आपको x के मान निकाल के बताए। एनी प्रॉब्लम? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी बालक को कोई डाउट नहीं है मेरे दोस्त? मुझे लगता है सभी को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। जिसको नहीं समझ में आई है तो एक बार वो 8वीं 9वीं की किताब ले लो और वो उनको पढ़ना शुरू करो बेटा। अब आपके सामने दोस्तों जैसे ये सवाल आया, आपको दिया हुआ है x² - 2x + 4 = 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे दोस्तों, जहां से और आपसे ये पूछा है। तो एक तो तरीका ये कि यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालो, एक्स का मान इमेजिनरी आ रहा होगा, आप करके देख लेना, और वो वैल्यू यहां पे रखो, फिर सॉल्व करो। अब ऐसे करने में तो बुड्ढे हो जाएंगे, लेकिन क्या आप यहां से एक चीज पता लगा पा रहे हैं मेरे दोस्तों? क्या मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूं? आप बोलोगे जी सर। कितने बच्चों को यहां पे कुछ देखा देखा सा लग रहा है? कितने बालकों को ये देखा देखा सा लग रहा है? क्या आपको ये लग नहीं रहा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 स्क्वायर? अगर मैं इसमें दोनों तरफ x प्लस 2 से गुणा कर दूं तो क्या कोई परेशानी होने वाली है? अगर मैं दोनों तरफ x प्लस 2 से गुणा कर दूं तब क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई समस्या है? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है। अब मैंने x प्लस 2 से गुणा क्यों करी? एक बच्चा कह रहा है सर x बराबर 2 आ जाएगा। बेटे x बराबर 2 कैसे आ रहा है? क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसे? 4 माइनस 4 कट जाएगा, 4 बराबर 0 आ रहा है। x बराबर 2 नहीं कर रहा बेटे सेटिस्फाई। अगर आप दोनों तरफ x प्लस 2 से गुणा करेंगे तो मुझे जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, मुझे जवाब दीजिएगा कि सर ये क्या बन गया? तो आपका जवाब होगा सर ये a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब का फॉर्मूला बन गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, और 0 की तो किसी में गुणा करो 0 होता है, तो यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 8 आ गई। एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया? 2 क्यूब 8 होता है, 8 उधर चला जाएगा, माइनस का 8। मतलब मैं ये पता लगा सकता हूं एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 8 है। प्यारे दोस्तों, राहुल यही बेसिक है और आपको यही समझना। अगर आपके अंदर दिमाग की इतनी क्षमता नहीं कि आप ये चीज समझ पाओ तो आप तैयारी छोड़ दो। सिंपल सी बात है, बेसिक से समझाओ ना, बेसिक से समझ। कौन सा बेसिक और कैसा बेसिक? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना इनको जो है बेसिक नहीं लगता? मुंह उठा के सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लग जाते हैं। अबे जब बुद्धि नहीं है तो क्यों कर रहे हो? भीख नहीं मांग सकते? रिक्शा चलाओ, सड़क बनाओ, कचरा बुद्धि कहीं के। दुष्ट है सब के सब। अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस टाइप की कोई चीज लिखी हुई है तो क्या करोगे? 20 मिनट से एक ही बात समझा रहा हूं, 20 मिनट में, पर कि सड़ी बुद्धि में नहीं जा रही बात। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपके सामने कोई ऐसी चीज लिखी हुई है तो क्या करोगे? अगर आपके सामने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसी चीज लिखी हुई है, इसका कुछ नहीं कर सकते आप, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर इसी चीज में a प्लस बी से गुणा हो जाए तो बहुत काम की चीज बन जाती है। अगर इसी चीज में a प्लस बी से गुणा हो जाए तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। बात समझ में आई? तो मैंने जो गुणा किया, जिन कचरा सड़ी बुद्धि वालों को ये आ रहा है कि सर एक गुणा क्यों की, तो मैंने इसलिए गुणा की जिससे फॉर्मूला बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। समझ में आया कि नहीं? सवाल सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वही किया है हमने, फॉर्मूला बन जाए। तो यहां पे आपके सामने दिखाई दे रहा था, ये लाइन केवल आपको समझाने के लिए लिखा था, पेपर में नहीं लिखनी है। ये पेपर में नहीं लिखनी। यहां से x की वैल्यू जो भी निकल के आ रही होगी वो इमेजिनरी वैल्यू होगी। बिना x की वैल्यू निकाले ये सवाल कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां जब मैंने दोनों तरफ x प्लस 2 से गुणा किया तो एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 8 आ गई। तो x का मान जो कुछ भी हो, एस्टेसी में घुस जाए, आई डोंट केयर। x का मान जो कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे इतना पता है कि x का मान ऐसा है जिसका क्यूब करने पर माइनस 8 आएगा। बच्चों ये गलती मत कर देना कि x क्यूब माइनस 8 है तो x बराबर माइनस 2 होगा, नहीं।
एक्स क्यूब बराबर -8 का मतलब एलजेब्रा में एक्स क्यूब बराबर -8। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर एक्स क्यूब की वैल्यू -8 आ रही है तो एक्स की वैल्यू सर -2 हो गई। ऐसा नहीं है बेटे, ये एलजेब्रा है, यहां एक्स की एक वैल्यू नहीं, यहां एक्स की 3 वैल्यू होंगी। यहां से एक्स का मान जो कुछ भी निकल के आएगा मैंने वो निकाला ही नहीं, मैंने तो ये पता लगा लिया कि एक्स की वैल्यू ऐसी है जिसका क्यूब करने पर -8 आता है। आप बोलोगे जी सर सुधीर बेटा ये x-2 का होल स्क्वायर नहीं है, x-2 का होल स्क्वायर x² -4x + 4 होता है। एक्स क्यूब की वैल्यू -8 है मेरे दोस्तों। आपसे सवाल में ये पूछा है तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहां से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा x² -2x, x² -2x। आप बोलोगे जी सर +30 यही बनेगा। ये मेंस लेवल का सवाल है, प्री लेवल की नहीं है भाई। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, एक्स क्यूब की वैल्यू मैंने निकाली है -8, तो एक्स क्यूब तो -8 हो गया। अब मेरे दोस्तों ये x² -2x क्या है वो तो मैं यहीं से देख सकता हूं कि x² -2x कितना है, -4। भैया ये 4 इधर चला जाएगा तो x² -2x कितना है, -4। आप बोलोगे जी सर ये x² -2x कितना है, -4। वो तो सवाल में दे रखा है -4। आप बोलोगे जी सर तो -8 की -4 में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 32, और 32 में जब 30 ऐड करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 62। तो इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन है 62। बहुत प्यारा सवाल है। तो ये ऐसे तरीका है जिसमें आपको वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी। बताइए, एक सवाल को समझाने मैंने आधा घंटा दिया पूरा। कितने बच्चे ऐसे जिनको ये सवाल समझ में आ गया? कितने बालक ऐसे जिनको ये सवाल समझ में आ गया? गुरुजी अगर फर्स्ट इक्वेशन में 0 के इक्वल नहीं होता तो कैसे करते बेटा? फिर ये सवाल ही सॉल्व नहीं होता, फिर ये सवाल सॉल्व ही नहीं होता। आ गया, वेरी गुड। चलिए कोई दिक्कत नहीं आया तो हम ऐसा एक और सवाल लेंगे ना। ये देखिए सवाल नंबर 75, बहुत प्यारा सवाल है। बताइए, मुश्किल से मुश्किल सवाल 15-20 सेकंड का है, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक, जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो कंसेप्ट समझना जरूरी था। आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया ना? वेरी गुड। ये बताइए, यदि x² + 3x + 9 = 0 है तो इसका मान क्या होगा? प्यारे दोस्तों अब यहां से सॉल्व करके x का मान निकाल के यहां पे धरू फिर तो हो गया कल्याण। लेकिन आप ये चीज आसानी से देख सकते हैं कि सवाल में आपको क्या दिया है। सवाल में आपको दिया है x² + 3x + 9। ये 9 का मतलब क्या होता है? 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर। तो आपके दिमाग में कुछ घंटी बजती है क्या? आपके दिमाग में कुछ घंटी बजती है? देखिए आपको चीजें पकड़नी आनी चाहिए। आप कहोगे सर a² + ab + b² है। बहुत सही सर। अगर मैं इसमें a - b से गुणा कर दूं दोनों तरफ तो फॉर्मूला बन जाएगा a - b से। है भी जीरो में किसी से गुणा करने पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, किसका फॉर्मूला बन गया? a - b × a² + ab + b², a³ - b³ का, a³ - b³ का, x³ - 3 का क्यूब 27 = 0। ये बन गया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? यानी कि x³ की वैल्यू 27 आ गई। बेटा x³ बराबर 27 आया है तो x बराबर 3 मत कर देना। यहां से x की वैल्यू एक इमेजिनरी आएगी, उस इमेजिनरी वैल्यू का क्यूब 27 है, ना कि x का मान 3 है। बात समझ में आई? समझ में आया? वेरी गुड। यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि x³ बराबर 27 आ गया, पर सवाल में तो आपसे यह पूछा है। आप बोलोगे सर यहां से ना x³ कॉमन आ रहा है, मैं x³ कॉमन ले लेता हूं। ब्रैकेट में बचेगा x² + 3x, x² + 3x है भी मेरे दोस्तों। अरे प्लस का 260 प्लस का 260। आप बोलोगे जी सर
भाई एक्स क्यूब की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? 27। एक्स क्यूब तो 27 निकाला है। प्यारे दोस्तों, बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना है? बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना है? तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है ये 9 उधर चला जाएगा सर, माइनस का 9 है, माइनस का 9, माइनस का 9। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, प्लस 260। अब 27 निम्मा कितना होता है? 243। 27 का पहाड़ा याद ही आपको? अच्छा, ओहो, आपको तो 7 का भी याद नहीं है। 260 में से 243 घटाऊंगा 17। 17 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। हार्डली ये सवाल 15 से 20 सेकेंड है मैक्सिमम, लेकिन इस सवाल को करने के लिए आपका कंसेप्ट बहुत तेज होना चाहिए। हां सूरज, कुंदन आयोटा मतलब अंडर रूट ऑफ -1। यस रामानथन। चलिए प्यारे भाइयों, एक सवाल और बताइए, रहा आपके सामने सवाल नंबर 76। करिए। यदि सवाल में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 आपसे पूछा है, तो बिना x की वैल्यू निकाले कैसे सवाल सॉल्व होगा? सवाल में दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। क्या इसको देख के कुछ घंटी बजती है? यार हमारे तो बजती है। ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना। अगर मैं x माइनस 2 से गुणा करूं, भाई इधर 0 में तो किसी से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं, 0 तो सबको खा जाता है, ठीक है ना, 0 तो सबको खा जाता है। ये क्या बन गया? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी। ये एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब बन गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया ना, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, यानी कि यहां से एक्स क्यूब बराबर 8 आ गया। प्यारे दोस्तों, एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आ गई, सही है, एक्स क्यूब बराबर 8 आ गया। लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा, बताओ क्या करा जाए यार, ये तो बहुत बुरा लग रहा है। देखो दोस्तों, जैसे x की पावर 4 है, x की पावर 4 को लिखा जा सकता है, गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, x की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स क्यूब इंटू एक्स। आप बोलोगे जी सर x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स, क्योंकि मुझे पता है एक्स क्यूब का मतलब 8 है, तो इस एक्स क्यूब की जगह हम लोग 8 रख देते हैं, एक्स क्यूब की जगह हम लोग 8 रख देते हैं, एक्स क्यूब की जगह 8, ठीक है ना। तो हो जाएगा 8x बटे 4, ये बटे में आपको हटाना है ना, वेरी गुड मेरे दोस्तों। ये 8 का मतलब क्या है प्यारे भाई? 8 का मतलब क्या? 8 का मतलब एक्स क्यूब ही तो, एक्स क्यूब बराबर 8, 8 बराबर एक्स क्यूब। 8 का मतलब क्या? एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बटे एक्स माइनस 3। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे भाई 4 से 8 2 बार कट जाएगा, 2x हो गया। एक्स क्यूब को जब मैं एक्स से डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3। बटे वाली चीज जब तक नहीं हटेगी आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। -3 क्या आप ये निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर ये तो सवाल में दे रखा है। अगर आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू देखें तो ये तो सवाल में दे रखे, 4 उधर जाएगा माइनस का 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो सवाल में पता ही है -4, तो -4 और -3 क्या आ गया सवाल का आंसर? -7। -7 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लड़कियों का भी आंसर आ गया अब तो, वेरी गुड, मजा आया दोस्तों इस सवाल करके आपको। एक और करें? चलिए प्यारे भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बताइएगा सवाल नंबर 77। चलिए जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है इस क्वेश्चन का? बहुत अच्छा सवाल। अब की बार आप बताइएगा, यदि 1/x प्लस 1/7 बराबर है 1/x प्लस 7, देन x की पावर 49
-343 एक्स की पावर 46 प्लस एक्स क्यूब प्लस 17 इक्वल टू वॉट। वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, यहां से चलो सिंप्लीफाई करते, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा एक्स और 7 का, 7x हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, इधर 7 प्लस एक्स हो जाएगा, एलसीएम लेके बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 7 बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 7। आप कहोगे जी सर क्या इसमें कोई समस्या नहीं? इसमें कोई समस्या नहीं है भाई। कैंची की गुणा कर दोगे मेरे दोस्तों, कैंची की गुणा करोगे तो एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कैंची गुणा होगी तो एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये होता है एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। बराबर किसके आ जाएगा? बराबर 7x आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बराबर 7x, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। भाई जब ये 7x इधर आएगा, जब 7x इधर आएगा तो 14x में से 7x जाएगा तो 7x रह जाएगा, 7x रह जाएगा बराबर 0। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 0 हो गया। क्या इसको देख के आपके दिमाग में घंटी बजी? वेरी गुड रोशन, शुभम, वेरी गुड। क्या इसको देख के आपके दिमाग में घंटी बजी? आप कहोगे सर ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 49 7 ही स्क्वायर ही तो होता है, ये तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिख रहा है। सर पीछे क्यों रहो आप सर इसमें x माइनस 7 से गुणा करके जल्दी से फॉर्मूला बनाओ, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिख रहा है ना। तो आप कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक्स क्यूब माइनस 7 क्यूब हो जाएगा। 7 क्यूब होता है 343, एक्स क्यूब की वैल्यू 343 आ जाएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 343 बराबर 0, तो एक्स क्यूब 343 आया यहां से। क्लियर है? अब आपसे ये पूछा है मेरे दोस्तों, जो 343 है, ये जो 343 है कुछ और नहीं है, ये जो 343 है ये एक्स क्यूब ही तो है। जो 343 है क्या है? ये एक्स क्यूब ही तो है, एक्स क्यूब। पर एक्स क्यूब गुणा एक्स की पावर 46, तो एक्स की पावर 49 हो जाए। एक्स की पावर 49 से एक्स की पावर 49 कट गया, गुणा में पावर जुड़ जाती है। ये बच्चा भाई एक्स क्यूब कितना? एक्स क्यूब है बाबूजी 343। एक्स क्यूब कितना है? एक्स क्यूब कितना? 343, 343 एक्स क्यूब 343, 343 पे 17 जोड़ूंगा 360। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। एक्स क्यूब गुणा एक्स की पावर 46, रजनी एक्स की पावर 49 हो जाएगा, एक्स की पावर 49 से एक्स की पावर 49 कट जाएगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई है। आगे चलेंगे, जरा ये बताइए मेरे दोस्तों, 78 बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। ये आज से 7 साल पहले के मेंस के पेपर में आया था, लेकिन आज के लेवल पहले ही 2014 में मेंस में आता था। जैसी मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, अब ये आज के प्री से भी गया गुजरा सवाल है। इससे अच्छे सवाल आजकल प्री में आते हैं। जवाब दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गया सर सी ऑप्शन 0। भाई मेरे दोस्तों पिछला वाला ही तो क्वेश्चन है भाई। जैसे आप यहां से एलसीएम लेंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू, क्या बनता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू बराबर पी क्यू। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू 0 हो गया, ये 0 हो गया। मेरे दोस्तों अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये भी तो 0 हो जाएगा। पी क्यू माइनस क्यू क्यूब होता क्या? पी क्यू माइनस क्यू क्यूब क्या होता है? पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, यही तो होता है। आप बोलोगे जी सर यही तो होता है फॉर्मूला। बट इसकी वैल्यू 0 है तो ये 0 गुणा कुछ भी करो 0 ही आना है, उत्तर 0 ही है। बहुत ही बेसिक सवाल है, ये बताइए। ओके, अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 79।
मेरे प्यारे भाई, पेपर में सवाल आता है, ध्यान से सुनिएगा, पेपर में सवाल आता है कंपैरिजन वाला। पिछले 3 साल से एलजेब्रा के जो सबसे वायरल क्वेश्चन है, मतलब जो सबसे ज्यादा एलजेब्रा में पूछे गए पिछले 3 सालों में, वो अब आपके सामने आने वाले हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला लगाना है, फिर वहां से कंपेयर करना है, कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है। जैसे आपके सामने सवाल दिख रहा है, आपके सामने ट्रेलर है। अगर 24√3x³ प्लस 2√2y³ बराबर है 2√3x प्लस √2y इंटू ax² प्लस bxy प्लस cy², तो आपसे 2a प्लस √6b माइनस c की वैल्यू पूछिए। देखिए, सवाल सॉल्व करने के लिए आपको एबीसी का मान निकालना होगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको एबीसी का मान निकालना होगा। बिना एबीसी का मान निकाले सवाल सॉल्व नहीं होगा। निकाल के फिर यहां पे रखिए, तब आएगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। क्या बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यहां पे लग रहा है? बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यहां पे लग रहा है? तो आपका जवाब होगा सर a³ प्लस b³ वाला लग रहा है। भाई, ये a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b तो है, ये a प्लस b है। 2√3x प्लस √2y, ये कुछ नई चीज नहीं है। 24√3x जो है ये 2√3x का होल क्यूब है। भाई, 2 का क्यूब 8 होता है, √3 का क्यूब 3√3 होता है। दिख रहा है भाई? ये b है, ये b³ है, ये √2y का होल क्यूब है, ये √2y का होल क्यूब है। मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर, तो सभी को दिख रहा है ना, a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी। दिखा? a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी। ब्रैकेट में क्या आता है? a²। भाइयों, a² करूंगा इसका स्क्वायर तो 4 × 12x² a² माइनस ab करूंगा तो 2√6xy। इन दोनों की गुणा होगी तो √3 गुणा √2 √6 हो जाएगा, 2√6xy प्लस b² करूंगा √2y का स्क्वायर करूंगा 2y²। ये फॉर्मूला बनना चाहिए। a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², ये बनना चाहिए। तो तुलना करो, कंपेयर करो। कंपेयर होता गधों का गधों में, घोड़ों का घोड़ों में। गधों का गधों में, घोड़ों का घोड़ों में कंपेयर होना है। आप बताओ, यहां x² का कोएफिशिएंट a है, यहां x² का कोएफिशिएंट 12 है, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है? 12। यहां xy का कोएफिशिएंट b है, यहां xy का माइनस 2√6 है, तो b की वैल्यू माइनस का 2√6। तुलना कर पा रहे हो ना? तुलना कर पा रहे हो? यहां y² का कोएफिशिएंट c है, यहां 2 है, तो c की वैल्यू 2 है। किसी एक भी बालक को अगर यहां तक डाउट आया हो तो मुझे बता दे, मैं उसको थोड़ा गरिया लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक एक स्टेप खोल के बताए इस बार, फॉर्मूला खोल के। इससे ज्यादा नहीं बता सकता, क्षमता नहीं मेरी फॉर्मूला खोलना, बता रहा हूं। कंपेयर करा बेटे, यहां से x² का मल्टीपल a है, यहां x² का 12 है, तो a की जगह 12 लिखा हो, ऐसे तुलना करा बच्चे की तरह बेटा, है भाई। तो ये हम यहां रखेंगे। आपसे सवाल में पूछा कि आपसे सवाल में ये पूछा, तो यहां रखो। a की जगह 12 रखेंगे तो 12 दूनी 24, b की जगह 2√6, b की जगह माइनस 2√6 रखेंगे तो √6 गुणा √6 तो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 12, और c की जगह 2 रखेंगे माइनस 2, तो 24 माइनस 14 हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आई होगी। पर बच्चे, मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करता कि आप ऐसे लिखो बालकों की तरह, फिर लिख के कंपेयर करो। ये मेंटली करना है आपको। ये तो मैंने एक सवाल आपको समझाया जिससे कि बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूला खोल के,
ये लिखना जो है ये कमजोर बच्चों का काम है। आप कमजोर तो हो नहीं, आप तो ज्यादा कमजोर हो, तो अपने आप को थोड़ा मजबूत करो और बिना ये सब बवाल लिखे थोड़ा मेंटली करने की आदत डालो। ये देखो अगला सवाल देखो। दिस क्वेश्चन कैन बी कंप्लीट रामानाथन इन 10 to 15 सेकेंड, जस्ट 10 से 15 सेकेंड का सवाल है। ये सवाल प्री में भी आ जाता है, ये सवाल मेंस में भी आ जाता है। यदि 250 रूट 2 एक्स क्यूब माइनस 5 रूट 5 वाई क्यूब ये बराबर ये है, तो a प्लस सी माइनस रूट 10 भी पूछा है। नाउ लिसन केयरफुली। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ये इसका क्यूब है, ये इसका क्यूब ये है, इसका क्यूब ये लिखा हुआ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी। ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो 25 दूनी 50, ए की वैल्यू 50 आएगी। मेंटली सोचिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा 5y स्क्वायर, सी की वैल्यू 5 आएगी। प्लस ए बी करूंगा मेरे दोस्तों, प्लस ए बी करूंगा तो 5 रूट 10 एक्स वाई आएगा। तो बी की वैल्यू 5 रूट 10 होगी, 5 रूट 10। क्या आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली मेंटली? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला लगाया है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है भाई। ए की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू है 5 रूट 10। यहां रखूंगा 5 रूट 10 गुणा रूट 10 10 हो जाएगा, 10 पंजे 50। 5 रूट 10 गुणा रूट 10 50 होता है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या आगे सवाल का आंसर 5। 5 ही सवाल का सही आंसर है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है। एक और करके बताइए जी अगला सवाल। सबसे बेसिक सवालों में से ये हैं, इतना प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, मजा आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी। देखेंगे ना, 2 रूट 5 का ही 2 रूट 5 एक्स का क्यूब लिखा हुआ है। 8 इंटू 5 रूट 5 40 रूट 5 हो गया ना। ज्यादा हाई हो रहा है संजय, अगर आपको ये हाई लग रहा है तो ये 2017 के प्री का सवाल है, एग्जैक्ट मुझे याद है। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, 2017 प्री में मिल जाएगा आपको। अगर ये हाई लेवल लगता है तो कृपया करके चपरासी का जो होता है ना, जो चपरासी के पैर दबा रहा, उसकी नौकरी की तैयारी करें। समझ नहीं आता कि मेरे देश की जनता को क्या हो गया है, क्या हो गया बालकों को। दिमाग उनका पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर 2 रूट 5 का स्क्वायर 4 पंजे 20, ए की वैल्यू 20 आ जाएगी। प्लस ए बी करूंगा 2 रूट 15, 2 रूट 5 की रूट 3 में गुणा होगी, 2 रूट 15 एक्स वाई, बी की वैल्यू 2 रूट 15 आएगी। प्लस बी स्क्वायर करूंगा रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 वाई का स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर आएगा, सी की वैल्यू 3 आएगी। सी की वैल्यू 3 यहां पर रखेंगे भैया। बी की वैल्यू 2 रूट 15, 2 रूट 15 का स्क्वायर 60, 2 का स्क्वायर 4 रूट 15 का स्क्वायर 15 60। सी है 3, 3 का स्क्वायर 9 और ए है 20 माइनस का 20। तो ये अंडर रूट 60 माइनस 20 40, 40 9 49, 49 का अंडर रूट 7 आ जाएगा और 7 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाबूजी बी ऑप्शन आंसर है। आगे चलिए, ये बताइए सवाल नंबर 82। फटाफट कौन करेगा? जल्दी से। हाँ, जारा नितेश आपका कमेंट आ रहा है, अंकित, प्रिंस, निर्जेश, जितेंद्र। अच्छा जितेंद्र तुम ही हो क्या? इसमें तो आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा इस बैच में। सर ऐसे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से होते कि कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, ये वाले नहीं होंगे। कुछ जो वैल्यू पुटिंग से होगा मैं वो भी बताऊंगा।
मेरे दोस्तों यहां क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है इस सवाल में, क्या दे रखा है मेरे प्यारे भाई, आप यहां पे दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब बटे, अपॉन ए माइनस बी तो दे रखा है भाई, ए माइनस बी और क्या देगा, √5x का क्यूब ही 5√5x क्यूब होता है, 3√3y का क्यूब ही 81√3y क्यूब होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर करूंगा 5x स्क्वायर, 5 आएगी के वैल्यू है भाई, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करूंगा तो 27y स्क्वायर, बी के वैल्यू 27 आएगी, प्लस ए बी करूंगा तो 3√15, 3√15xy आएगा, सी की वैल्यू 3√15 होगी, 3√15 यहां पर रखेंगे, 6 का मतलब 6 पंजे 30, बी की जगह 27, सी की जगह 3√15 रखूंगा तो √15 गुणा √15 15, 15 तिया 45, 30 माइनस 45 माइनस 15, 27 माइनस 15 12, 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला बनाइए जी, ये देखिए प्यारे भाइयों, सुंदर भाइयों, अब तो मैं प्री के सवाल पे आ गया। 2020 का ये सबसे लेटेस्ट हुए एग्जाम का सवाल है, सबसे लेटेस्ट हुए एग्जाम का। कमेंट जा रहा है मुकेश आपका, कौन सी आदित्य, कौन सी भाई आदित्य है? आया प्यारे दोस्तों, देखिए सवाल दोस्तों वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, तो मेरे दोस्तों ए स्क्वायर भाई, ए स्क्वायर ये ए है मेरे दोस्तों, ये बी है भाई, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा भाई, इसका स्क्वायर करूंगा तो 2√7 का स्क्वायर 4 सत्ते 28x स्क्वायर आएगा, तो ए की वैल्यू 28 आएगी, प्लस बी स्क्वायर करूंगा 2y स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 आएगा। अच्छा प्लस ए बी करूंगा तो 2√14xy आएगा, 2√14, तो माइनस सी की वैल्यू 2√14 होगी दोस्तों, माइनस सी की वैल्यू 2√14 होगी भाई, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, प्लस ए बी करूंगा तो 2√14xy आने वाला है, लेकिन यह माइनस सी एक्स वाई है, तो माइनस सी की जगह 2√14 होगा, माइनस सी की जगह विद साइन कंपैरिजन करना है, तो ए की वैल्यू 28 है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, माइनस सी की जगह 2√14 रखेंगे तो 2√14 गुणा √14 14 हो जाएगा, तो दोस्तों ये 28 हो जाएगा, 2√14 की √14 में गुणा होगी 28 हो जाएगा, 28 28 56 और 2 58, 58 प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन ठीक है। प्रियंका आपने गलती कर दी, विद साइन कंपेयर नहीं किया। वेरी गुड अक्षय, निर्जेश, शिवम, बरजेश, पूजा। आगे चलें, ये बताइए सवाल नंबर 84 करिए दोस्तों। जवाब दीजिए जल्दी से।
हाँ, कमेंट आ रहा है विनाश बेटा आपका, क्यों नहीं आएगा कमेंट? कितना टाइम चाहिए नरेश? लिखने समझने का टाइम आपको 1 साल का 5 मिनट चाहिए क्या है भाई? यदि 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब बराबर ax प्लस बी वाई इंटू सी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर प्लस 6xy है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। देखिए 8x क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब माइनस 27y क्यूब यानी कि माइनस 3y का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है आपको दोस्तों? a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3y आएगा, तो a की जगह 2 आएगा, b की जगह माइनस 3 आएगा। a की जगह 2 आएगा, b की जगह माइनस 3। फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर करूंगा तो 9y स्क्वायर होना चाहिए, कि माइनस डी की जगह 9 आएगा, माइनस डी की जगह 9 आएगा। प्लस ए बी करूंगा तो 2 तिया 6xy हो जाएगा, जो 6xy दे रखा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कंपेयर करूंगा, पर मैं फॉर्मूला पूरा नहीं लिखूंगा, लिखने से जलन है। 2x माइनस 3y आएगा, ए की जगह 2 आएगा, बी की जगह माइनस 3। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम? तो मेंटली आपको लिखना है, फॉर्मूला का डिटेल नहीं करना है। ए की जगह 2, बी की वैल्यू माइनस 3, सी की वैल्यू है 4। प्यारे दोस्तों माइनस डी की वैल्यू 9 है, माइनस डी की वैल्यू 9 है, 9। तो 9 2 11 और ये 1 हो जाएगा 12। तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। ये 2018 प्री का सवाल है, मैं कोई आपको कोई डिफिकल्ट चीज नहीं करा रहा। प्री मेंस साथ में चल रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन प्री में जाता है, सेम मेंस में भी आ जाता है। हाँ भय, चलिए बताइए। इस सीपीओ 2019 का सवाल है दोस्तों, फटाफट। आवाज आ तो रहा है राकेश, और कैसी आवाज चाहिए बेटा? करिए जल्दी से। बताइए दोस्तों, यदि x की पावर 6 माइनस 512 y की पावर 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई की पावर 4, तो ए प्लस बी माइनस सी। ये क्या दे रखा है मेरे दोस्तों? मैं तो समझिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। एक्स की पावर 6 क्या है? तो आपका जवाब होगा सर एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ये 512 किसका होता है? 8 का क्यूब होता है ना, और y की पावर 6 वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं लग रहा? क्या आपको ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं लग रहा? आप बोलोगे जी सर। क्या ये आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं लग रहा? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर, तो ए की वैल्यू माइनस 8 आएगी। फिर ब्रैकेट में ये ए स्क्वायर करूंगा, ये आएगा, प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर करूंगा तो 64 वाई की पावर 4 आएगा, तो सी की वैल्यू 64 आएगी।
प्लस ए बी करूंगा, ए बी करूंगा तो 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, तो माइनस बी की वैल्यू जो है वो 8 आएगी, माइनस बी की वैल्यू 8 आएगी। आप बोलोगे जी सर सवाल में ये पूछा है भाई ए की वैल्यू -8, भाई माइनस बी की वैल्यू 8 है तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू 8 है तो बी का मतलब माइनस का 8, सी की वैल्यू कितने 64, तो -16 -64 कितना हो गया, -80 इस क्वेश्चन का आंसर है, -80। प्यारे भाइयों ये इस क्वेश्चन का आंसर है, मुझे लगता है कि समझ पा रहे हैं। आगे चलेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन था भैया, 84, 85। इतना तो आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे जितना मैं आपको करवा रहा हूं क्लासरूम में ही। ये 85 था यार, 86 लगेगा ना। अब ये करिए जरा, x की पावर 6 -6 रूट 6 y की पावर 6, तो ये बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। देखिए x की पावर 6 मतलब x स्क्वायर का होल क्यूब, और 6 रूट 6 का क्या मतलब होता है, 6 रूट 6 होता है रूट 6 का होल क्यूब, रूट 6 वाई स्क्वायर का होल क्यूब। क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखाई दे रहा है दोस्त, क्या आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है, ये रूट 6 वाई स्क्वायर का होल क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 वाई स्क्वायर, तो ए की वैल्यू माइनस रूट 6 इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर करूंगा एक्स की पावर 4, बी स्क्वायर करूंगा 6 वाई की पावर 4 तो सी 6 आएगा, प्लस ए बी करूंगा तो रूट 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आएगी रूट 6, बी की वैल्यू आएगी रूट 6। आप बोलोगे जी सर ठीक है ना। यहां पर रखेंगे ए माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6, बी रूट 6 का स्क्वायर 6, सी 6 है, 6 का स्क्वायर 36, ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, और 36 इस वाले का आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, जो ये बताइए जल्दी से अब फटाफट। हाँ विनाश, परमवीर पूछो भैया क्या डाउट है आपका। कल्लू रणविजय, हाँ परमवीर क्या डाउट है। देखिए ये सवाल तो बहुत बेसिक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, यहां पे दे रखा है ये रूट 5x का होल क्यूब है, ये 2 रूट 2 बटे वाई का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर करूंगा 5x स्क्वायर आएगा, ए की वैल्यू 5 है 5, बी स्क्वायर करूंगा तो 2 रूट 2 बटे वाई 8 वाई स्क्वायर आएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 होता है ना, 8 बटे वाई स्क्वायर आएगा, सी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 8 है, माइनस ए बी करूंगा मेरे दोस्तों 2 रूट 10 आएगा, 2 रूट 10, तो बी की वैल्यू 2 रूट 10 है, बी की वैल्यू 2 रूट 10 है, ठीक है ना भाई। ए स्क्वायर करूंगा 5x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 8 बटे वाई स्क्वायर होगा, माइनस ए बी करूंगा तो माइनस 2 रूट 10 एक्स बटे वाई आएगा, तो बी की जगह 2 रूट 10 लिखा हुआ है, आप यहां पर रखिए, ए की जगह 5, बी की जगह रखेंगे 2 रूट 10, 2 रूट 10 रखूंगा तो माइनस का 2 दूनी 4, रूट 10 गुणा रूट 2 रूट 20 हो जाएगा, और सी की जगह हो जाएगा मेरे दोस्तों 8 रूट 5, यही है भाई। 20 का मतलब होता है 4 पंजे 20, 4 का जब अंडर रूट बाहर आएगा 2 हो जाएगा, तो ये 8 रूट 5, ये 8 रूट 5 कट जाएगा, तो 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, बी ऑप्शन 5।
√2√5 होता है ना, तो 8√5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 इसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। यस, ये बताइए जी सवाल नंबर 88 इसका क्या आंसर होगा, जवाब दीजिए। नो सौम्या, मार्च तक कैसे हो जाएगा सिलेबस? केवल सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ रहे हो, और कोई कहीं से मार्च तक सिलेबस खत्म कर भी लो तो भी एग्जाम नहीं निकलने वाला। 2-3 महीने में सिलेबस जल्दी जल्दी करके एग्जाम निकलने लगे तो ये बालक बेवकूफ बैठे जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 20-20 हजार सवाल लगा रखे हैं। दो 3 महीने में तो केवल फाउंडेशन तैयार होता है, उसके 3 महीने बाद सिलेबस पूरा होता है और 3 महीने प्रैक्टिस होती है, तब जाके आदमी स्ट्रांग बनता है। ये पूरा 8 से 9 महीने का प्रोसेस है। मेरे दोस्तों इस सवाल को करने की कोशिश करिएगा ध्यान से, अच्छा समझने की कोशिश करिएगा। 2 तरीके से बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे ये सवाल पूछा है, अब यहां पे a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो आपको a निकालना होगा और ये b प्लस सी निकालना होगा। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत दिमाग लगाना है। यहां से आप देख पा रहे हैं, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, इसको आप खुद ही मुझे बताओगे चलो चल के। 89 नहीं, 90 है ये। नहीं वही वाला करो, ये वाला। चलिए ये वाला बताओ 88। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये बताओ x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये आपको दिख रहा है? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। और ये 8x माइनस वाई का होल क्यूब, देखिए 8 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 2 का क्यूब, तो ये 2x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा, ये 2x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई क्या आपको ये a क्यूब, क्या आपको ये a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं दिखाई दे रहा? क्या आप लोगों को ये a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं दिखाई दे रहा? हाँ या ना करके बताइए। आप बोलोगे जी सर भाई ये a है और ये b है, क्या आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं दिखाई दे रहा? आप बोलोगे जी सर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी। भाई a प्लस बी करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो x और 2x तो 3x हो जाएगा, और y माइनस 2y माइनस का y हो जाएगा 3x माइनस वाई इंटू इंटू। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान सुनिएगा, a स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए बी करूंगा माइनस ए बी, इन दोनों की गुणा करूंगा इन दोनों की, तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बेटे जब इन दोनों की गुणा होगा 2 तो आएगा ही आएगा, x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा मेरे दोस्तों जरा फॉर्मूला खोलो। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगा करेगा, एक एक स्टेप लिखना पॉसिबल नहीं बच्चों की तरह। यहां एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से 4x स्क्वायर आएगा, 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहां से मेरे दोस्तों y स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर, यहां से 4y स्क्वायर, 5y स्क्वायर होगा, 5y स्क्वायर में 2y स्क्वायर जोड़ूंगा 7y स्क्वायर होगा, 7y स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई तकलीफ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, तो यहां से 4y स्क्वायर आएगा, यहां से y स्क्वायर आएगा, 5y स्क्वायर में 2y स्क्वायर जुड़ेगा 7y स्क्वायर। मेरे दोस्तों ये आएगा 2xy, यहां से 2xy आएगा, यहां से आएगा माइनस 8xy। भाई माइनस 2xy की जब 4 में गुणा होगी तो माइनस 8xy हो जाएगा, यहां से 2xy आएगा, यहां से माइनस 8xy आएगा, यहां से कुछ नहीं आएगा, तो माइनस का 6xy बनेगा कि नहीं बनेगा? माइनस का 6xy बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे जी सर माइनस का 6xy बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल बनेगा, माइनस 6xy। प्यारे दोस्तों यहां से 2xy आएगा, यहां से माइनस 2xy की 4 में गुणा होकर माइनस 8xy आएगा, तो 2 माइनस 8 माइनस का 6xy आएगा। कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करेंगे, भाई सवाल में तो दे रखा है, तो बताओ क्या लिखा हुआ है? यहां 3x प्लस ay है, ये 3x माइनस y आया है, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस का 1। a की जगह लिखा हुआ है माइनस का 1। आप बोलोगे जी सर मेरे भाई ब्रैकेट में 3x स्क्वायर है, bxy है, तो बताओ bxy, b की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस का 6। b की जगह लिखा हुआ है माइनस का 6। अच्छा ये cy स्क्वायर, तो आप बताओ c की जगह क्या लिखा हुआ है? 7। c की जगह क्या लिखा हुआ है? 7, तो c की वैल्यू आ गई 7। 7y स्क्वायर है, ये cy स्क्वायर है, c की जगह लिखा हुआ है 7। आपसे पूछा है, तो a की वैल्यू माइनस 1 है, b की वैल्यू माइनस 6 है और c की वैल्यू 7 है। सब कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई? कितने बच्चों को यह बात समझ में आई है? कितने बालकों को? ये इस साल को करने का बेसिक तरीका ये आपको आना चाहिए। हो सकता है किसी सवाल में ऐसे आ जाए कि आपको ये करना पड़े, लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है। ध्यान सुनेगा, थोड़ी बुद्धि लगाइए मेरे दोस्तों, थोड़ी बुद्धि लगाइए, बुद्धि। इसी सवाल को देखिए, ध्यान सुनेगा, बहुत दिमाग लगाने वाली बात है। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करके मैं ऐसे कर देता हूं। सवाल यह है, यदि x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 8x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 3x माइनस वाई इंटू ax स्क्वायर प्लस bx वाई प्लस cy स्क्वायर है, तो a प्लस b प्लस c का मान बताइए। मेरे दोस्तों आपसे इस सवाल में सारा का सारा खेल इस सवाल में डाटा का है। आपने चीज देखी होगी कि यह सवाल कंपैरेटिवली पिछले सवालों की तुलना में ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है। यह सवाल पिछले सवाल की तुलना में ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एग्जामिनर आप लोगों पर रहम खाता है। ध्यान से सुनिएगा, वो क्या रहम खाता है, ध्यान से सुनिए। भाई ये क्या है? ये एक टाइप का फॉर्मूला ही तो है, ये एक फॉर्मूला ही तो है। फॉर्मूला का मतलब थ्योरम, थ्योरम का मतलब प्रमेय, प्रमेय का मतलब सत्य, सत्य मतलब जो कभी गलत ना हो। ये एक फॉर्मूला ही तो है। आप बोलोगे हां जी सर ये एक फॉर्मूला है। मेरे प्यारे भाई इसको खोलेंगे तो फॉर्मूला बनेगा। उस फॉर्मूले में एबीसी का मान मिसिंग है, एबीसी का मान मिसिंग है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो एबीसी का अलग अलग मान निकालो, या फिर आपसे ये पूछा है या डायरेक्ट ही ये ना निकाल दो, डायरेक्ट ही ये निकाल दे। मेरे दोस्तों फॉर्मूले में कुछ भी पुट करो वो हमेशा सही रहता है। फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू रखोगे, राइट हैंड साइड में भी वो वैल्यू रखने पर बराबर वैल्यू आती है कि नहीं? दुनिया का कोई भी फॉर्मूला हर एक डाटा पे, हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे सही होता है?
किसी भी फॉर्मूले पे जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डालोगे वही राइट हैंड साइड में डालोगे तो बराबर ही रहता है। फॉर्मूला कभी नहीं बदलता, फॉर्मूला अटल सत्य होता है। ये एक फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। आपसे इस सवाल में a प्लस बी प्लस सी पूछा है, a प्लस बी प्लस सी। मेरे दोस्तों, क्या कुछ ऐसी चीज पॉसिबल है, क्या कुछ ऐसी चीज पॉसिबल है जो इस एक्स वाई की जगह रख दी जाए और डायरेक्ट ए बी सी का मान आ जाए? आप कहोगे हां जी सर बिल्कुल पॉसिबल है। सर एक्स और वाई की जगह 1 रख दो, सर एक्स और वाई की जगह 1 रख दो, सर एक्स बराबर वाई बराबर 1 रख दो। कि एक्स बराबर वाई बराबर 1 रखेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 1 2 का क्यूब 8। ये तो हो जाएगा 1 + 1 2 का क्यूब 8 बराबर ये एक्स वाई 1 1 हो जाएगा, 3 - 1 2। और ब्रैकेट में मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। एक्स भी 1 हो गया, वाई भी 1 हो गया, सी भी 1 हो गया, a प्लस बी प्लस सी। और 2 से ये 8 4 बार कट जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 4। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 4, और 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। और आपको सॉल्व करने में हार्डली 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड मैक्सिमम, 2 सेकंड लगेगा। बताऊंगा परमवीर सिंप्लीफिकेशन में। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने पिछले सवालों को ऐसे क्यों नहीं किया, सर आपने हमारा बेवकूफ बनाया, सर आपने पिछले सवालों को ऐसे क्यों नहीं किया, सर आपने हमें ये वाला सवाल कराया इसको ऐसे क्यों नहीं किया सर आपने। मेरे दोस्तों, ये वाला भी तो कराया था सर आपने, ये क्यों नहीं किया आपने सर ऐसे वैल्यू पुटिंग से। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपके पास जैसे ये सवाल था, ये बराबर दे रखा ए एक्स प्लस बी वाई इंटू सी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर प्लस 6 XY। हालांकि इसको भी कर सकते हो, आपको दिमाग लगाना होगा, काफी ज्यादा है, दिमाग होगा ही नहीं वैसे तो ये किसी से भी। क्या ऐसी कोई एक्स वाई की वैल्यू, क्या दुनिया में कोई भी एक्स वाई की वैल्यू ऐसी पॉसिबल है कि यहां रख के ये आ जाए? ऐसा कभी आ ही नहीं सकता। ये ए और बी अलग ब्रैकेट में आ रहा है, ये सी और डी अलग ब्रैकेट में आ रहा है, और इन ब्रैकेट की हो रही है गुणा। यहां आप एक्स वाई की वैल्यू रखोगे तो ये तो गुणा में चला जाएगा मेरे दोस्तों। आपको तो ये चाहिए, इस सवाल में एक्स वाई की वैल्यू भगवान ने ऐसी बनाई ही नहीं कि यहां पे रख के ये चीज आ जाए, हो ही नहीं सकता। यानी कि इस सवाल को आपको बेसिक से ही करना होगा, निकाल के ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी ही पड़ेंगी। यहां पे ए बी सी डी की वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेंगी, निकाल के यहां रखो तभी उत्तर होगा। अब जैसे यही सवाल ले लो जो मैंने अभी आपको कराया, भाई इस सवाल में अगर एग्जामिनर ने a प्लस बी प्लस सी की बजाय अगर ये पूछ लिया होता कि 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b माइनस 11c, आपको ये पूछ लिया होता माइनस 11c, तो क्या ये सवाल ऐसे सॉल्व होता? क्या ये सवाल फिर ऐसे सॉल्व होता? क्या ये सवाल ऐसे सॉल्व होता? फिर ये सवाल, भाई दुनिया में ऐसा कोई एक्स वाई का मान पॉसिबल ही नहीं है जो यहां पे रख के ये आ जाए, यहां पे रख के ये आ जाए। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। फिर आपको इस सवाल बेसिक से ही करना पड़ता। आप बेसिक से इसको सॉल्व करते, सॉल्व करके कंपेयर से एबीसी का मान निकालते और निकाल के यहां पे रखते और तब उत्तर लाते। क्या अब आपको समझ में आया मेरे दोस्तों? तो ये जो छोटी मोटी ट्रिक है लल्लू चीजों पे काम करती हैं। एनी दिक्कत? बताऊंगा बेटे अनुज, क्लियर है? मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई है। अब चलिए, अब हम अपने ओरिजिनल सवाल पे आ जाते हैं। ओरिजिनल सवाल ये था, भाई आपसे यहां पे a प्लस बी प्लस सी पूछा है, a यहां भटक रहा है, बी सी यहां भटक रहा है, पर फिर भी मैं कोशिश करके निकाल सकता हूं। भाई
क्या आप यहां से a का मान नहीं निकाल सकते? a का भाई ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, ये 2x माइनस वाई का होल क्यूब है। ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, ये 2x माइनस वाई का होल क्यूब है। तो जब मैं a प्लस बी करूंगा तो 3x माइनस वाई आएगा। तो a का मान तो मैं सेकेंड्स में बता सकता हूं कि a का जो मान है वो -1 है। a का जो मान है वो -1 है। ये तो हर कोई बच्चा सेकेंड्स में बता देता कि नहीं बताता? भाई a की वैल्यू तो आप सॉल्व करके निकाल ही सकते हो ना भाई, कम से कम सेकंड्स में, कि यार a की वैल्यू तो -1 है, -1। यहां से x प्लस वाई करूंगा, 2x माइनस 2y करूंगा तो 3x माइनस वाई आएगा। a की वैल्यू तो -y है, निकाल लोगे। हमारा मकसद है b प्लस सी निकाला, काश ये पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाए। भाई ये b है, ये c है, b प्लस सी नहीं निकाल सकते? अरे निकाल लोगे बेटा, चीता आदमी हो तुम। b प्लस सी तो निकालना है, एक्स वाई को 1 पुट कर दो, पुट x और y बराबर 1, 1 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अभी यहां से 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? आपका जवाब होगा सर 3 प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 3 प्लस बी प्लस सी, आप बोलोगे हाँ जी सर। भैया 2 चौक 8 और 4 माइनस 3 1, बी प्लस सी 1 आ गया। 2 चौक 8, 4 माइनस 3 1, तो भैया ए का मान 1 आ गया, ए का मान 1 आ गया, और बी प्लस सी निकाला वो पूरा 1 आ गया। दोनों को जोड़ूंगा उत्तर 0 है। तो मैंने आपको इसलिए इस सवाल में बेसिक भी समझाया और इस सवाल में मैंने आपको शॉर्टकट भी समझाया। लेकिन शॉर्टकट हर जगह कामयाब नहीं है और कंसेप्ट हर जगह कामयाब है। इसलिए कंसेप्ट इज पावरफुल, शॉर्टकट इज लल्लू। समझ में आया कि नहीं? अब YouTube पे क्या होता है, YouTube पे जो पता है टीचर आएगा तो केवल वही सवाल आपको लेके आएगा जो शॉर्टकट से हो। बच्चे खुश तैस में आ जाएंगे, अरे सर ने 2 सेकंड में सवाल करवा दिया, सारे सवाल हो जाएंगे। पेपर में सवाल आएगा तो फुस, वहां तो शॉर्टकट लगना ही नहीं। वहां तो 5a प्लस 3b माइनस 11 सी पूछेगा, a प्लस बी प्लस सी पूछेगा ही नहीं। वो तो एक आध शिफ्ट में पूछ लिया। तो रियल पढ़ाई में और फेक पढ़ाई में फर्क होता है। समझ में आया कि नहीं? अरे जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको मेरी ये बात समझ में आई है? आज इतना ही करेंगे, बाकी कल, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, बाय।